नमस्कार। आप देख रहे हैं जेजे न्यूज रावत सर और मैं हूं आपका साथी जगत जोशी। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले के गांव राठी खेड़ा में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विरोध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस फैक्ट्री के विरोध में 11 फरवरी को गांव तलवाड़ा झील में विशाल महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया है। साथ ही किसान नेताओं ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर अब भी गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो चक्का जाम और रेल रोको आंदोलन जैसे कड़े कदम उठाए जाएंगे। रविवार को हनुमानगढ़ जंक्शन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंदोलनरत किसान नेताओं ने प्रशासन के रवैये पर तीखा हमला बोला और इसे किसानों को गुमराह करने वाला करार दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता मंगेश चौधरी ने कहा कि प्रशासन पिछले 1.5 साल से किसानों के साथ संवाद करने के बजाय भ्रम और दबाव की नीति अपना रहा है। उन्होंने कहा कि किसान पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी जायज मांगों को अनसुना किया जा रहा है, जिससे आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह जग्गी ने कहा कि अब संघर्ष को और तेज किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 11 फरवरी की महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान, ग्रामीण, सामाजिक संगठन और क्षेत्रवासी शामिल होंगे। ये आंदोलन केवल किसी एक एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे इलाके की जमीन, पानी, पर्यावरण और भविष्य को बचाने की लड़ाई है। किसान नेता महंगा सिद्धू ने प्रशासन पर किसानों की सहन शक्ति की परीक्षा लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि 1.5 साल तक किसानों ने संयम और शांति के साथ आंदोलन किया, लेकिन अब सब्र का बांध टूटने लगा है। यदि प्रशासन ने दमन और टालमटोल की नीति नहीं छोड़ी तो आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रेस वार्ता में मौजूद रघुवीर वर्मा ने कहा कि 11 फरवरी की महापंचायत के बाद आंदोलन की आगामी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन केवल राठी खेड़ा या तलवाड़ा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे हनुमानगढ़ जिले में व्यापक स्तर पर फैलाया जाएगा। फिलहाल जिले में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। अब सबकी निगाहें 11 फरवरी की महापंचायत पर टिकी है, जहां से इस आंदोलन की आगे की दिशा और दशा तय होगी। बीकानेर संभाग के आयुक्त ने, आईजी ने लिखित में ये बात दी थी कि हम किसानों के जो दर्द मुक्ति में उनको वापस लेंगे और फैक्ट्री के एमओयू को अगले 20 दिन में रद्द करेंगे। आज उस घटना के 2 महीने गुजर जाने के बाद भी फैक्ट्री का एमओयू रद्द नहीं हुआ है और मुकदमे जो है वापस नहीं हुए। हमारी 2 टुक मांग थी। पिछली महापंचायत में भी हमने वार्ता नहीं की थी। हमने कहा कि फैक्ट्री के एमओयू रद्द करने का कागज लेकर के आओ और मुकदमे जो है जितने भी इथेनॉल आंदोलन में 6, 7, 9 जितने भी एफआईआर की वो तमाम मुकदमे वापस लो। अभी हमारी तलवाड़ा में 11 तारीख को महापंचायत है। हमारे तमाम नेता इस कार्यक्रम में, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता बैठे हैं, उस आंदोलन के अगुवा नेता साथी महंगा सिंह, साथी जगजीत सिंह जग्गी भी बैठे हैं। हम ये खुला प्रशासन को कहना चाहते हैं कि आप हमारी शांति की परीक्षा ले रहे हो। 11 तारीख को ऐसा होगा कि प्रशासन फिर ये कहेगा कि ये क्या हो गया। 11 तारीख को लोग ट्रैक भी जाम कर सकते हैं, 11 तारीख को लोग सड़क भी जाम कर सकते हैं, 11 तारीख को लोग फिर से फैक्ट्री की तरफ कूच कर सकते हैं। हम पिछले 3 महीने से प्रशासन ने किसान को, मजदूर को फुटबॉल बना रखा है। कोई धनी धोरी नहीं है जिले का, न कोई सरकार का धनी है, न कोई कलेक्टर धनी है, न कोई एसपी धनी है। ये नहीं, जब फैक्ट्री मालिक ने हाथ खड़े कर दिए, ये लिख के दे दिया कि भाई मैं फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता, तो आप वहां की संघर्ष समिति को एमओयू रद्द करने का कागज देने में आपके क्या पेट में दर्द हो रहा है? लेकिन आज दिन तक नहीं दे रहे। अब 11 तारीख को आर पार के मुड में पूरे जिले के किसान 11 तारीख को शामिल होंगे और एक ऐतिहासिक सीधी लड़ाई जो है वो सरकार से लड़ेंगे। 1.5 साल से टिब्बी के किसान, नौजवान, मजदूर साथी वहां की एथेनॉल फैक्ट्री को हटाने की मांग को लेकर के लगातार आंदोलनरत थे। आज से 3 महीने पहले शांतिप्रिय तरीके से पड़ाव डाल करके बैठे हुए किसानों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। रात को उनको पकड़ करके गिरफ्तार किया गया। उनके नेता
हमारे साथ बैठे हैं साथी मेंगा सिंह, और इनको गिरफ्तार करके 307 जैसी गंभीर धाराओं के अंदर इनको जेलों में डाला गया। उसके बाद इलाके के किसान का गुस्सा फूटा। 10 तारीख को हजारों लोग आए, और हजारों लोग आने के बाद लगातार प्रशासन से वार्ता की गुहार करते रहे, लेकिन जब कोई नहीं आया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उसके बाद लोगों ने फैक्ट्री को जो है वो वहां से स्वतःस्फूर्ति हटाने का काम किया। उसके बाद हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के हनुमानगढ़ में 17 तारीख को महापंचायत हुई। उसके बाद में हमारी संगरिया में महापंचायत हुई। 2 महापंचायतों के अंदर जिले के प्रशासन ने, राजस्थान के एडीजीपी क्राइम ने, हमारे बीच में बीकानेर संभाग के आयुक्त ने, आईजी ने लिखित में ये बात दी थी कि हम किसानों के जो दर्ज मुकदमे उनको वापस लेंगे और फैक्ट्री के एमओयू को अगले 20 दिन में रद्द करेंगे। आज उस घटना के 2 महीने गुजर जाने के बाद भी फैक्ट्री का एमओयू रद्द नहीं हुआ है और मुकदमे जो है वापस नहीं हुए। हमारी 2 टूक मांग थी। पिछली महापंचायत में भी हमने वार्ता नहीं की थी। हमने कहा कि फैक्ट्री के एमओयू रद्द करने का कागज लेकर के आओ और मुकदमे जो है जितने भी इथेनॉल आंदोलन में 6, 7, 9 जितने भी एफआईआर की वो तमाम मुकदमे वापस लो। अभी हमारी तलवाड़ा में 11 तारीख को महापंचायत है। हमारे तमाम नेता इस कार्यक्रम में, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता बैठे हैं। उस आंदोलन के अगुवा नेता साथी मेंगा सिंह, साथी जगदीश सिंह जग्गी भी बैठे हैं। हम ये खुला प्रशासन को कहना चाहते हैं कि आप हमारी शांति की परीक्षा ले रहे हो। 11 तारीख को ऐसा होगा कि प्रशासन फिर ये कहेगा कि ये क्या हो गया। 11 तारीख को लोग ट्रैक भी जाम कर सकते हैं, 11 तारीख को लोग सड़क भी जाम कर सकते हैं, 11 तारीख को लोग फिर से फैक्ट्री की तरफ कूच कर सकते हैं। हम पिछले 3 महीने से प्रशासन ने किसान को, मजदूर को फुटबॉल बना रखा है। कोई धनी धोरी नहीं है जिले का, न कोई सरकार का धनी है, न कोई कलेक्टर धनी है, न कोई एसपी धनी है। ये नहीं, जब फैक्ट्री मालिक ने हाथ खड़े कर दिए, ये लिख के दे दिया कि भाई मैं फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता, तो आप वहां की संघर्ष समिति को एमओयू रद्द करने का कागज देने में आपके क्या पेट में दर्द हो रहा है? लेकिन आज दिन तक नहीं दे रहे। अब 11 तारीख को आर पार के मुड में पूरे जिले के किसान 11 तारीख को शामिल होंगे और एक ऐतिहासिक सीधी लड़ाई जो है वो सरकार से लड़ेंगे।